वो गाइस काफ़ी समय बाद इसके साथ माथापच्ची करने के बाद इसने हमसे पूछा कि किसके कहने पे ये कर रहा है जो मेरा बेस उड़ा दिया। ये डेनिश वीडियो है वैसे। मैं फ़र्क दिखा देता हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं एक दूसरे से, बस इसके हेयर स्टाइल का फ़र्क है। और ये पूछ रहा था कि किसके कहने पे कर रहा है काम। अगर बाकी काम तो बाद में करूँगा, सबसे पहले तो कार में बैठो और कार चलानी है। और मैं लोकेशन बता देता हूँ, उधर लेके चलो। इसके बंदे साथ में ही जाएंगे तो चलते हैं। कार हमें मजबूरी में चलानी पड़ेगी, कहीं ये हमें किल कल ना कर दे। वैसे ये तो कार में जाके बैठ चुका है और इसने धमकी दी है हमें। ये कह रहा है कि अगर कार में नहीं बैठे तो यहीं की यहीं उड़ा दूंगा। तो अब भाग तो सकते नहीं है, इसके इतने ज़्यादा बॉडी गार्ड्स है और इसकी ये जी वैगन देखो कितनी तगड़ी है। तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते, हमें कार में बैठना पड़ेगा। और इसने अपने इन बंदों को भी कह दिया है कि कार में बैठो और चलो। तो ये हमारे पीछे पीछे आएंगे। तो गाइस ये आ चुके हैं। कुछ बंदे रहेंगे, वो अपने आप आ जाएंगे। ये देखो कैसे आ रहे हैं ये बंदे। गाइस काफ़ी ज़्यादा टक्कर है इनकी। और एक वो पानी में लेके चला गया, पता नहीं क्यों। हमें तो कार चलानी है, हम आगे चलते हैं, अभी इनके बंदे अपने आप आ जाएंगे। तो इसने लोकेशन दे दी है, हमें उस लोकेशन पे जाना है। और कुछ कर नहीं सकते। ये देखो साइड में बैठा हुआ है मस्ती से, साइड में मस्ती से बैठा हुआ है। देखो भागती तो तगड़ी है इसकी गाड़ी। तो भाई ये कह रहे हैं कि एक बार कार साइड में लगाओ, एक बार कार साइड में लगाओ, इसके बंदे आने दो, उसके बाद ही आगे चलनी है। तो वैसे वेट करते हैं उनके बंदे आने का इसके। और यहीं पे लगा देता हूँ एक बार कार में। वैसे जिसने कार चलाने के लिए मैं कह दिया है, लोकेशन इसने दे दी थी। और इसकी गाड़ियाँ देखो कैसे आ रही है, बिल्कुल जमा। ओ भाई, जमा ऐसे चला रहे हैं भी कुछ होना चाहिए दैनिश के। वैसे इससे बात कर ली और इसकी गाड़ी आ रही है, पर इस पे किसी टीम ने अटैक कर दिया है, पता नहीं क्यों अटैक कर दिया है। ये देखो फायरिंग वगैरह भी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये काम तुमसे कौन करवा रहा है। मेरा सर्वर भी उड़ा दिया और मेरा बेस भी ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हें ज़िंदा पकड़ना चाहता था, ये ऐसा कह रहा है। और हम पकड़े जा चुके हैं और इसका पकड़ने का जो स्टाइल था वो बहुत ही यूनिक था। इसने हमें कुछ नहीं कहा और आराम से अपनी कार में बिठा लिया। इनकाउंटर भी ये हमें किल कर सकता है। और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कोई बात बताना चाहता हूँ। तो इससे पता करते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। सबसे पहले तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें उधर चल जाना पड़ेगा, हमें उधर चलते हैं। तो इसकी गाड़ियाँ आ रही है चारों की चारों पीछे, देखो कैसे आ रही है। देखते हैं इस क्या हो सकता है हमारे साथ। गाइस शायद मेरे कारण फ्रैंकलिन और लमार भी फंस चुके हैं, या तो वो इसके किडनैप में है और या फिर वो भाग चुके हैं। क्योंकि उधर वो हमारी वाली वो बुलेट प्रूफ कार नहीं थी। हमारी तो नहीं है वो, लेकिन वो कार थी नहीं बुलेट प्रूफ वाली। शायद वो भाग चुके हैं, बंदे देख के भाग गए होंगे। और जो लेस्टर का ट्रैकिंग डिवाइस था वो डिवाइस भी काम नहीं कर रहा। मैंने एक दो बार ट्राई किया, वो ट्रैकिंग डिवाइस भी काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो वो काम करता तो हमें ये तो पता लग सकता भाई हम तो किल हो गए, चलो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े गए। लेकिन जो वो तो सेफ रहे कम से कम। फ्रैंकलिन वाला हमारा वो तो सेफ हो कम से कम। तो भाई ये तो पता करना पड़ेगा कि कौन सेफ है और कौन फ़िलहाल। इसने एक बार कार रुकाने के लिए कहा है, वो हम यहीं पे रोक लेते हैं। एक बार इसके अंदर ले जाने के लिए कहा है, जब तक कि इसके बंदे नहीं आ जाते चारों। उधर खतरा होगा इसको। तो वेट करते हैं इनके बंदे आने का। एक तो आ चुका है और इसने कार की एस्टेसी फेर दी है। दो गाड़ियाँ और आ चुकी है इसकी। और ये अपने आप बिठाते लेके आ रहे हैं। तीन गाड़ियाँ तो इनकी आ चुकी है और उस बंदे ने ट्रक ही रुका दिया भाई। इस बंदे का रोब तो है।
इसकी सारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई। ये कह रहा है कि मेरी गाड़ियाँ चाहे कैसे भी ख़राब हो जाए, पर मेरे को यहाँ से सेव नहीं करना है। और हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास वेपन तो है, पर इसके बंदे कितने हैं। अगर हमने इसे किल कर दिया तो ये हमें किल कर देगा। और गैंग अटैक हो चुका है, डेनिस वीरू को पे फायर हुआ है। क्या हम इसको बचाएं? इसको इसको तो बचा ही सकते हैं, हमारे पास गन ही नहीं है, इसको बचा नहीं सकते हम। इस पे अटैक हो चुका है, ये देखो ये डेटा डेट कह रहा है। और इसको कोई टेंशन नहीं, बंदे को आराम से वही कैसे भी करके हमें हम किल ना हो जाए इन दोनों टीमों के चक्कर में। और इस गैंग को शायद पता लग चुका है कि जो धनेश वीर है वो इधर आ चुका है। हमें कहाँ जाना है? यहाँ से नीचे लेना था हमें। तो इस थोड़ा पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। यहाँ से कहाँ जाना है हमें? लोकेशन तो इसकी है हमारे पास। और भाई इसने हमें एक गन दे दी है और ये कह रहा है कि उन बंदों को किल करो सबसे पहले, वरना मैं तेरे को किल कर दूंगा। तो ये कह रहा है कि रोक के इधर किधर करो, उन्हें लोकेशन का पता नहीं लगना चाहिए। तो यहीं पे कहीं रोक दें इसकी जी वैगन को। एक गाड़ी तो आ चुकी है, एक किल कर दिया हमने, दो किल कर दिए। भगाना पड़ेगा। ये खुद के बंदों को कहा है कि तुम हाथ मत लगाना बिल्कुल भी। वो इस काफ़ी बंदे इसके किल हो चुके हैं और ये जाने के लिए कह रहा है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये भी यहाँ से हमें आगे जाना है। कहाँ लेके जा रहा है ये पता ही नहीं है। इनकी कार आ चुकी है, इनकी कार की शक्ल देखो एक बार। तीनों कार आ चुकी है, एक कार इसकी रहती है और इसके बंदे आ चुके हैं, उनको किल करना बहुत ज़रूरी है। इसको तो किल कर दिया हमने। और बंदे रहते हैं इसके, आ रही है एक गाड़ी और। उसके बाद ही इसकी उस लोकेशन पे जाना है हमें, जब तक ये बंदे किल ना हो जाए। इनके बॉडी गार्ड देखो भाई कितने ज़्यादा एक्यूरेट है। अरे इस पे तो मत ठोको। तो भाई चलते हैं, अभी ये जाने के लिए कह रहा है हमें। तो बात करते हैं क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। भाई ये गेट ओपन नहीं हो रहा है, इसके लिए गेट ओपन नहीं हो रहा है, तो वेट करते हैं इसका गेट ओपन होने का। वैसे इसके लिए गेट खुल चुका है और अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ लेके जाना चाहता है हमें। और वैसे इनके एक गाड़ी तो पता नहीं कहाँ जा चुकी है, बंदों को मारने के लिए जा चुकी है। और ये बंदे इसी इसी के हैं। वो गाड़ी पार्क हो चुकी है और ये वाली गाड़ी ये कह रहा है कि इधर ही पार्क करो, पीछे लगाओ। तो पीछे लगाते हैं। वो वाली गाड़ी जा चुकी है, इसको कोई ज़रूरी काम हो गया होगा, तो वो गाड़ी तो जा चुकी है। यहाँ उतरने की कह रहा है ये, तो उतरते हैं। और ये उतरता है, इसको बंदा उतारने के लिए आएगा, ऐसे गेट ओपन करके उतरता भी नहीं है खुद से। तो वेट करते हैं इसका। वैसे इसके लिए खिड़की खोल ली थी एक बंदे ने और खिड़की खोल के ये आया है। काफ़ी भाई हैवी बंदा है। और इसकी गाड़ी देखो, एक ये गाड़ी हमने सेफ रखी है, बाकी तो
सारी गाड़ी तोड़ दी और ये कह रहा है आगे चलो। पिस्टल अंदर कर लेते हैं भाई, इसी की दी हुई है। देखो बिल्कुल चलने का अंदाज भी हमारे जैसा है, सिर्फ हेयर स्टाइल और ड्रेस वगैरह, ड्रेस कोड चेंज है इसके। तो और ये कह रहे हैं कि उधर चलो। और ये हेलीकॉप्टर शायद इसी बंदे का है। ये देखो ये कितना तगड़ा लग रहा है वैसे लुक्स में ये बंदा। तो सब के सब हम पे एम कर रखे हैं सबने। ये कह रहा है आगे चलो सीधा। तो यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से आगे जाना है। वही समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये बंदा आके उधर बैठ चुका है और इधर उधर देख रहा है। और इसका बेस देखो एक बार आप, इसका हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और इसके गद्दे वगैरह यहाँ पे रखवा रखे इस बंदे ने। और हमारे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, इसको कोई डर नहीं है किसी का भी। और बिल्डिंग्स वगैरह है, खुले में बैठा हुआ है, सब बुलेट प्रूफ है, इसका हेलीकॉप्टर भी बुलेट प्रूफ है वैसे तो। और इसकी जी वैगन्स उधर खड़ी हुई है तीनों चारों। एक बंदा उधर कार लेके इसका वेट कर रहा है। तो ये देखो माइकल है जो डरा हुआ है, और डेनिश ब्यूरो उधर बैठा हुआ आराम से। वैसे डेनिश ब्यूरो हमसे पूछ रहा है कि ये काम कौन करवा रहा है तुमसे। तो इससे बात करते हैं और बात करने के बाद पता करते हैं कि ये हमारे साथ क्या करना चाहता है। ओके, जिससे हो चुकी है बातचीत बहुत ज़्यादा। दो से 2 से 3 नहीं, 5 से 6 घंटे हुए इधर बिठाए हुए। कभी ये पिस्तौल से डराता है, कभी कैसे करता है, कभी कैसे। और अभी इसने इजाज़त दे दी है हमें घर पे जाने की, बिना हमें कोई पकड़े वकड़े। ये कह रहा है आप घर पे जाओ बस। और इसने कुछ बातें बताई है हमें, उन बातों का ध्यान रखना है। और ये कह रहा है मैं बाद में मिलूंगा आपसे, मैं आपको कॉल करके, इसने मेरा नंबर ले लिया है, इसका कॉल आएगा। और ये कह रहे हैं कि जब जब मैं कहूँ भाई इधर आओ, उधर आओ, इधर आओ, तो आपको आना पड़ेगा 100%। नहीं आए तो उधर के उधर किल कर दिए जाओगे। और इसने एक चीज़ और बता दी हमें, काफ़ी ज़्यादा बातें बताई है भाई जिसने, बहुत ज़्यादा। और इतनी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है आप भी घबरा जाओगे। तो इसने कहा है कि जिस कार में आप आए थे वो कार ले जाओ अपने घर पे जहाँ पे आप रहते हो। तो ये कार इसको वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कह रहा है ये वाली कार ले जाओ और जब मैं बुलाऊं तो ये कार लेके वापस आ जाना। तो भाई जिसकी जी वैगन है ये। तो हम चलते हैं, इनका एम हमारे ऊपर ही है। तो ये एक बंदा हमें छोड़ने के लिए जाएगा थोड़ी दूर के लिए शायद। ये वाली जा रह गया, थोड़ी दूर छोड़ने के लिए जाएगा ताकि हम सेफ रहें। और कहाँ से जाना है रास्ता ही नहीं पता। तो चलते हैं, ये वाली गाड़ी आ रही है हमें छोड़ने के लिए। एक गाड़ी और आनी थी, वो पता नहीं क्यों नहीं आया। तो इस रास्ते से जाना, इसका गेट फिर से बंद है। ये देखो मैंने कहा था ना, एक गाड़ी उधर थी, एक गाड़ी ये खड़ी उस बंदे की। और अभी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जब तक इस गेट का एक्सेस डेनिश ब्यूरो के पास है, डेनिश ब्यूरो के पास इसका रिमोट है। जब ये रिमोट एक्टिवेट करेगा तब ये गेट खुलेगा, जब तक हमें यहीं वेट करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली काफ़ी टाइम वेट करने के बाद गेट खुल चुका है। उसने बटन दबा दिया है परमिशन लेके पीछे वाले गार्ड से जो कि गाड़ी चला रहा है। और जो आगे कार थी ना वो गाड़ी उधर जा चुकी है, हमारे आगे से गई है। और ये शायद वापस जा रहा है। पुलिस आ चुकी है और वो वापस जा रहा है। तो गाइस हम चलते हैं पुलिस के पीछे पीछे, क्योंकि हमें डर नहीं है जब तक डेनिश ब्यूरो के कब्जे में हम। तो अब हमें अपने घर पे ही जाना है। तो सबसे पहले मार्का लगा लेते हैं कि फ्रैंकलिन का घर कहाँ पे है, और उसके बाद बताते हैं उसने क्या क्या बात बताई है। तो गाइस ये था डेनिश ब्यूरो, और इसने में छोड़ा क्यों है फायरिंग। कोई गैंग हम फिर से पीछे पड़ चुकी है हमारे। उसने गन तो दे रखी है, कोई गैंग पीछे पड़ चुकी है पता नहीं। तो गाइस उसका ये कहना है, उसने धक्के से हमें पूछा, पूरी ज़बरदस्ती की उनसे उसने। और पूछा कि ये काम किसने करवाया है। मेरा जो सर्वर है और उसका जो सर्वर था और उसका जो बेस था, किसने उड़वाया। ये गाड़ी क्यों आ रही है हमारे पीछे।
गाइस साइड में लगा के बात करते हैं इससे, साइड में लगा के बात करते हैं। गाइस बात हो चुकी है और वो वाली गाड़ी जा रही है, अब वापसी जा रही है। और ये भी कोई गैंग का पता लग गया था इसे भी, कोई गैंग आ रही है, तो उस चक्कर में ये वापस आया था। तो अब मैं बताता हूँ कि बात क्या हुई उसके साथ मेरी। वही जो बात हुई वो बात ये है कि उसने पूछा था कि ये काम कौन करवा रहा है, और मैंने बताया कि ये काम कोई नहीं करवा रहा है। और इसने जैसे तैसे हमसे पूछ ही लिया कि कौन करा रहा है। तो हमने कहा कि ऐसा हमको जो डेव नॉर्थन था उसने करवाई, उसने बताया था कि ये काम करो। और हम ये बोला कि तुम हमारे खिलाफ थे उस टाइम। तो मैं कह रहा था कि हाँ, शुरू से आपके खिलाफ ही थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया आपने हमें। तो वो कह रहे हैं कि परेशान मैंने आपको नहीं किया, परेशान ने देव ने आपको किया है। जो देव है ना गाइस, वो पता लगा है कि वो एक दोगला मानस है। पता ये लगा है कि उसने जाल बिछाए काफ़ी ज़्यादा। उसको शुरू से पता था कि उसकी जैसी शक्ल का बंदा माइकल है डेनिस ब्यूरो की, और वो डेनिस ब्यूरो को मरवाना चाहता था, तो खुद अपने हाथों से किल करना चाहता था। उस चक्कर में उसी ने हमें जेल से निकलने के बाद ही उसी ने हमें चाइनीज़ बॉस से पकड़वाया था, और चाइनीज़ बॉस से वापस छुड़वा दिया था। और फिर हमें हमारे साथ दोस्ती करने के बाद धीरे धीरे हमें वो कार दी, और जो कार थी ना वो भी बुलेट प्रूफ कार थी, वो भी डेनिस वीरो की ही थी। वो कार हमें दे देता था ये, ताकि मैं चलाऊं, और उसके पास डेनिस वीरो के पास लोकेशन रहे भाई ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जो लैंड क्रूजर थी बुलेट प्रूफ, वो देव की नहीं थी, वो डेनिस वीरो की थी। और वो उसे पता लग गया कि जो कार है वो तो हमारी कार ही आ रही है हमारे सर्वर के पास, हमारी कार यही, और हमारे सर्वर को डिस्ट्रॉय करके चली गई। और फिर जो बेस है उसमें भी हमारी कार ही आई और हमें ही डिस्ट्रॉय करके चली गई, जाने तो नहीं दिया उसने। चलो, तो ऐसा कुछ खेल खेल रहा था जो डेविन है वो इसके साथ। और ये बंदा का गलत नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी, क्योंकि देव के साथ इसकी दुश्मनी थी, और देव हमारा मतलब हमारा यूज़ कर रहा था को किल करवाने में। जैसे तैसे वो एक दो काम बताते रहता, और हम इसे फिनिश कर देते बाई चांस ही, वरना हम फिनिश हो जाते और उसका नामो निशान मिट जाता। उसे डेनिस बिरू को पता भी नहीं चलता कि ये देव का काम है। तो हमने तो बता दिया कि ये देव का काम है। तो अब जैसे ही देव हमारे पास आएगा हम लेस्टर को बता देंगे अच्छे तरीके से, और देव हमारे हमारे पास आएगा, हम देव को किल कर सकते हैं। और इसमें भी इस डेनिस बिरू की चाल हो सकती है, तो हमें लेस्टर और लमार और फ्रैंकलिन से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। तो हमसे फ्रैंकलिन और लमार का भी पूछा था उससे, तो बोला कि मैंने उसे नहीं पकड़ा, और वो कार भी लोकेशन पे दिखा रही है। तो वो लोकेशन आगे पीछे की थी उधर, और वो आसपास ही है, वो शायद घर पे आ गए होंगे दोनों, अब पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। तो गई वाली कार तो लगाते हैं और अंदर चलते हैं और बात करते हैं लेस्टर से। तो गई ढूंढते हैं कहाँ है लेस्टर। सामने तो नहीं बैठा, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है। पीछे देख के आते हैं, इधर भी नहीं है। गाइस कहाँ गए तीनों के तीनों। गाइस ये तो दुगलापन पता नहीं डेनिस ब्यूरो का है, वो देव से दुश्मनी डेनिस ब्यूरो की है, या फिर देव दुगलापन कर रहा है भाई, ये तो नहीं पता। पर हम बीच में फंस चुके हैं फिलहाल उन दोनों के। ये गेट कभी नहीं खुलता, ये मेन गेट है शायद। तो फ्रैंकलिन लमार कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल, कोई भी नहीं है पूरे घर में। तो वेट करते हैं उनका आने का, कॉल करते हैं लेस्टर को। तो लेस्टर को कॉल करते हैं, लेस्टर लेस्टर लेस्टर। तो वही सुन, लेस्टर फ्रैंकलिन लमार को ढूंढते ढूंढते हो चुका है 1 से 1.5 घंटा, और शाम से हो चुकी है, नाइट होने वाली है अभी। और जस्ट अभी मेरे पास डेनिस ब्यूरो का कॉल आ गया है, और उसने कुछ ऐसा बता दिया है जिससे कुछ नहीं कर सकते हम। तो वो एक लोकेशन भेजेगा हमें, हमें उधर जाना है, क्योंकि जो लेस्टर फ्रैंकलिन और लमार को हम ढूंढ रहे थे वो इधर नहीं है। वो किसी ने उनको उनकी पिटाई करके उनको ठोक टाक के कहीं गेट दिया है, पता नहीं कहाँ डाल दिया है, और उन्हें हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी न्यूज़ है। और दैनिशपुर का कॉल आया था कि उन बंदों को पीट पाट के कहीं गेट दिया गया है, और शायद वो जिंदा है या नहीं है उसका तो पता नहीं है, पर
ढूंढते ढूंढते हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, घर पे नहीं थे, इधर उधर कॉल भी किया पर कॉल वो उठा नहीं रहे हैं तीनों के तीनों। तो डेनिस ब्रो का कॉल आया था कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो खतरे में हैं, उन्हें बचाओ जल्दी से जाके। तो लोकेशन तो वो भेजिएगा, तब तक हम थोड़ा आगे पीछे चलते हैं और ढूंढते हैं उन्हें, कोई क्लू वगैरह मिलता है हमें या फिर नहीं। और तो कुछ कर नहीं सकते, कहीं हमारे अगर दोस्त फ्रेंड्स को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब और तो कुछ कर नहीं सकते, क्लू ढूंढते हैं। क्लू कोई मिलेगा नहीं क्योंकि आसपास कोई भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जो बुलेट प्रूफ कार थी वो भी नहीं दिखाई दे रही है। तो और तो इधर कुछ कैसे ढूंढ ही नहीं सकते, इतना बड़ा लॉस सैंटोस है, सेंटिशोरस है, प्लेटो वगैरह काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ है यहाँ पे। ऐसे तो ढूंढ नहीं सकते अब जल्दी से। डेनिस ब्यूरो कह रहा है कि जैसे जैसे मैं लोकेशन पता करता हूँ उनकी, और डेव को भी कॉल करके देखा पर वो कॉल उठा नहीं रहा है, उसका फ़ोन बिजी आ रहा है बार बार। तो पता नहीं उसको पता हो या इनको पता हो, ऐसे तो पता नहीं है। पर डेनिस ब्यूरो हमारी मदद करना चाहता है या वो हमसे ढोंग कर रहा है हमारी मदद करने का, वो तो पता नहीं है। पर देखते हैं जल्दी से डेनिस ब्यूरो को कॉल लगाते हैं नंबर ढूंढ के। बस डेनिस ब्यूरो से बात हो चुकी है, लेस्टर वगैरह कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और डेव बिजी आ रहा है, पता नहीं उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है जैसे तैसे, उसको पता लग गया होगा कि हम डेनिस ब्यूरो की बात हो चुकी है हमारी, वो तो पता नहीं है। पर डेनिस ब्यूरो ने एक लोकेशन दी है कि जो मेरी कार है उसकी लोकेशन ट्रैक हुई है, और शायद वो कार लेके गए होंगे डेनिस ब्यूरो वाले। तो उसकी जो लैंड क्रूज़र है उसकी, जो देव ने हमें दी थी, लेकिन वो लैंड क्रूज़र थी उसकी, उसकी लोकेशन ट्रैक हुई है। तो जल्दी से उस लोकेशन पे चलते हैं गाइस। पता नहीं कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे गाइस, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है फिलहाल। तो हम जल्दी से चलते हैं, जल्दी से जाना पड़ेगा हमें। ये बड़े कार भागती भी कम है क्योंकि वो तो ट्यून्ड कराई हुई कार थी जो लैंड क्रूज़र थी। ये ट्यून नहीं है, ये स्टॉक कार है, अभी इसको ट्यून कराना पड़ेगा किसी से। हमें तो हम तो करा नहीं सकते क्योंकि उसके पास डेनिस वीडियो की कार है, उसके पास लेक्सस वगैरह सब कुछ है, ये जी वैगन भी उसकी है। वैसे जो लोकेशन फाइंड हुई वो पीछे की है, सॉरी मैं गलत आ गया थोड़ा। तो गाइस कुछ नहीं कर सकते, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो फंसे हुए हैं, और ये वाली कार भी मैंने थोड़ी बहुत तोड़ दी है उस चक्कर में। उसका पता नहीं, हमारे फ्रेंड्स सेफ होने चाहिए सबसे पहले तो, ये बड़ी बात है। तो जैसे तैसे करके उनको बचाते हैं। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, उनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है, उनके बिना तो हमको चाहिए नहीं। ऐसी गाड़ी में भी आग लग चुकी है सामने वाले में। तो लोकेशन जो फाइंड हुई थी वो यहीं की थी आसपास की। कोई ऐसा ना हो कि वो किल हो गए हो, खत्म हो गए, हम फंस जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, हमारे चक्कर में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वैसे दैनिश तो कहना है, मैंने उनको कुछ नहीं कहा है, बल्कि ये तो मदद करना चाहता है हमारी उनको फाइंड करने में। लोकेशन तो यहाँ की थी। यहाँ की तो कोई कार वगैरह दिखाई नहीं दे रही है मेरे को, पेट्रोल पंप पे देखते हैं। इस फंस चुके हैं, पता नहीं क्या होगा क्या। कार ढूंढनी ज़रूरी है हमें, वरना वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होगी उनकी, क्योंकि पिटा भी होगा उन्हें किसी बंदे ने, जो भी उनके साथ जो भी करना चाहता था जिसने किया है, किडनैप वगैरह करके उनको पिटा भी होगा। तो जल्दी से कॉल पे बात करते हैं, और तो कुछ दिखते नहीं, धनेश्वर के पास ही कॉल करते हैं वापसी। तो इस कॉल पे तो बात हो चुकी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेशन, उस कार की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग चुकी है, और एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ कहाँ की है भाई। यहाँ पे तो नॉर्मल है सब कुछ, कार को पार करते हैं। लोकेशन तो उधर की है, इस लोकेशन तो पानी के अंदर की आ रही है शायद, तो कार तो शायद यही है। ओ भाई साहब, ये तो पानी में डाल रखी है कार को भी, कैसी ये वाली कार है ना भाई साहब, गाड़ी तो यही वाली है, पर जो बंदे वो कहाँ हैं। कार तो यही वाली है, बंदों को ढूंढना पड़ेगा जल्दी से। कैसे आसपास ढूंढना पड़ेगा हमें अच्छे से, बहुत ज़्यादा फाइंड करना पड़ेगा। उसके पास कोई बंदे भी होंगे शायद, उनके तीनों के पास। यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा सीरियस कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं।
गाड़ी की लोकेशन भी ऐसा भी हो सकता है कि वो गाड़ी यहाँ पे फेंक के और भाग गए हो बंदों को लेके। तो गाइस ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसा कहाँ ढूंढने समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई यार ये क्या हो चुका है, किसका काम है, ये क्या है, इसके अंदर देखना पड़ेगा। ये अब भी तो कुछ भी नहीं है भाई। क्या करें, कहाँ ढूंढने, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, 1% भी। इधर तो कुछ भी नहीं है। और उधर कुछ कुछ दिखा है मेरे को शायद। ओ भाई साहब, गाइस इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तीनों के तीनों पड़े हुए हैं, इन्हें पिटा गया है तीनों को। तीनों को पूरी तरह से पीट पाट के डाल रखा है यहाँ पे। कोई कोई कार ले जानी पड़ेगी हमें जिसमें बैठ सके, जैसे तैसे थोड़ा बहुत भी होश आए, इन कोई बैठ सके तो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं इन्हें। वैसे इस गाड़ी में तो ये आएंगे नहीं, तो वैसी वाली गाड़ी लगाते हैं उधर, जल्दी से इसको कुदा देते हैं यहाँ से। देखते हैं जी आ जाएंगे क्या इसके अंदर। तो कैसे बहुत ट्राई कर लिया, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, अभी रात हो चुकी है और काफ़ी टाइम है जो उसको हो गया एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस नहीं है अभी तक, और ये ऐसे ही पड़े हैं। और गाइस ये बिल्कुल भी उठ नहीं रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है उनको हिलाने की, ये बिल्कुल भी नहीं, कहीं इनकी धड़कन वगैरह तो चल रही है, पर एम्बुलेंस को बहुत ज़्यादा कॉल कर दिया, एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई। पता नहीं गाइस कहाँ पे रह चुके हैं, और ये किल ना हो जाएगा था, फिनिश ना हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। और ये डिग्गी तो हमने खोल ली थी, इस कार की डिग्गी तो बंद कर देते हैं जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। जैसे एम्बुलेंस आएगी वैसे ही हम देखते हैं क्या करेंगे। एम्बुलेंस तो नहीं आई है अभी तक, डिग्गी पड़ी रहती है यार, कार वार पड़ी रहो यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है। मेन तो दोस्त की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की वेट कर रहे हैं, कॉल भी एक कॉल और कर देते हैं एम्बुलेंस को, एक कॉल और कर देते हैं जल्दी से। अभी तक एम्बुलेंस नहीं आ रही यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ढूंढ के लेके आनी पड़ेगी। पैरामेडिक, ओके, काफ़ी ज़्यादा कॉल कर दिए, एम्बुलेंस आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। बस काफ़ी टाइम हो गया एम्बुलेंस का वेट करते करते, और अभी तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई है, कॉल भी हमने 2-3 बार कर दी है। और ये है ना बिल्कुल भी सांस वगैरह नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल भी, इधर पड़े हुए हैं, इसको मैंने हिला के तो देखा था, ये नहीं हिला, तीनों के तीनों ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। बस कोई भी एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। वो जा चुकी है, गैस एम्बुलेंस आ चुकी है, और ये बिल्कुल पास में लेके आ चुका है। और जल्दी से इसमें डालते हैं इन तीनों को, और उसके बाद चलते हैं जल्दी से, एम्बुलेंस हम ही ड्राइव करेंगे। तो वैसे एम्बुलेंस का डोर तो ओपन कर दिया है, अब जल्दी से इसको इनको उठाते हैं तीनों को, इसके अंदर डालते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस को लेके चलते हैं जल्दी से। वैसे कार जी वैगन वगैरह यहीं पे खड़ी रहेगी, और हमने इस इसके अंदर तीनों को बिठा दिया है पीछे पीछे वाली सीट पे। अब जल्दी से लेके चलते हैं, लोकेशन वगैरह आ चुकी है, यकीन ना हो जाए किसी भी हालात में, वरना हमारे दोस्त चले जाएंगे। ये किसने किया है उसका हिसाब तो मैं करके रहूँगा गाइस, ये किसने किया है किसने नहीं किया है क्या पता लगाते हैं। डेनिस वीर और भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है इस चीज़ के बारे में, और वो भी हॉस्पिटल में आ रहा है जल्दी से। वो तो एम्बुलेंस लेके आ रहा था, पर मैंने उसे कह दिया है कि एम्बुलेंस तो मैं ही लेके आ रहा हूँ, एम्बुलेंस आ चुकी है, अब वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा हमें सीधा। तो लोकेशन हॉस्पिटल के हमने लगा लिया है। वैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, पता नहीं गाइस किसका करवाना है, किसने किया है ऐसा, ना समझ में आ रहा है किसने किया, समझ में नहीं आ रहा 1% भी। अरे तीनों को कुछ होना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर इन तीनों को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हॉस्पिटल पर नज़दीक आ चुका है, कहाँ है ये ढूंढना पड़ेगा हमें। कहीं यही हॉस्पिटल यही है, इसके अंदर जल्दी से कार को डालते हैं। जी इमरजेंसी 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 इमरजेंसी, जल्दी से कार लगाते हैं और स्ट्रेचर बुलाते हैं और जल्दी से इसको अंदर डालते हैं।